बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। कल रात जब अंधेरा बहुत गहरा होने लगा और उस गहराई के उतरने में दो फ़रीक़ैन आमने सामने थे जिनका ताल्लुक़ इसराइल और शाम से है। इसराइल की तरफ से शाम के फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला और उनकी कई अहम जगहों को जिस तरह से टारगेट किया गया इजरायली फ़ोर्सेस की तरफ से, वो इस बात का पेश ख़ैमा था कि वो स्वेडर के अंदर मौजूद द्रोज़ कम्युनिटी के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने के लिए भी तैयार हैं और किसी भी सूरत वो उनके लिए पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना नहीं दिया जाता। द्रोज़ कम्युनिटी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो अक़लियत में है मगर इसराइल उन्हें अपना भाई समझता है। गुज़श्ता रात जब गहराई में उतरा अंधेरा तो फ़रीक़ैन बैठे टेबल टॉक की, जिसमें एक तरफ शामी हुकूमत के लोग थे और एक तरफ इसराइल के लोग थे जिनमें से कुछ द्रोज़ कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। ये फ़ैसला हुआ कि जंगबंदी होनी चाहिए और इस जंगबंदी के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ का जो अंसर है वो गालिब रहना चाहिए। तो फ़ैसला हो गया, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल भी हो गया, एक जंगबंदी हो गई। इस जंगबंदी के अगले ही दिन यानी आज जुम्मे रात के रोज़ जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ तो कुछ ऐसी इत्तलात आई जिसने फिर से परेशानी में मुब्तला किया इसराइल को और फिर से शामी हुकूमत के लिए कुछ ऐसे मामलात को लाकर खड़ा कर दिया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त भी थे। होना कुछ यूँ हुआ कि चंद ही घंटों में द्रोज़ कम्युनिटी के एक रूहानी पेशवा हैं शेख मौफ़क़ तरीफ़ नमूदार हुए और उन्होंने ये अहमदुश्शारे उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये कहा कि कल रात उनके साथ जो उनके नुमाइंदगान के ज़रिए बातचीत हुई उसमें यह तय पाया था कि द्रोज़ कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह रखा जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जो शाम के अंदर मौजूद शामी फ़ौजी हैं उन्होंने एक तरफ जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो दूसरी तरफ द्रोज़ कम्युनिटी के उन हिस्सों पर छापे मारना शुरू किए जहां पर इस कम्युनिटी ने अपनी तमाम तर बच्चियां और ख़वातीन महफूज मकाम समझकर रखी हुई थी। वो वहां पर दाखिल हुए, वहां पर असमत दरी हुई और इसके अलावा उन्होंने मौजूद तमाम ख़वातीन का कत्ल कर दिया। द्रोज़ कम्युनिटी के रूहानी पेशवा ने जब ये इल्ज़ाम आयद किया तो एक खलबली मच गई, एक अफरा तफरी पैदा हो गई कि ये कैसे हुआ। द्रोज़ कम्युनिटी के इस रूहानी पेशवा का कहना है कि इन लोगों ने हमारी ना सिर्फ ख़वातीन और बल्कि 5 साला बच्ची की असमत दरी की बल्कि हमारी ख़वातीन को कत्ल कर दिया, खून के दरिया इन्होंने बहा दिए और हम इन्हें चीखते रहे, कहते रहे कि हमारे साथ जंग बंदी तय हो गई है, मगर इस वक्त जो शाम के फ़ौजी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उन्होंने कत्लेआम किया, खून की नदियाँ बहीं और जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ तो बहुत सारी एम्बुलेंसेस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्हें गलियों में दाखिल नहीं होने दिया गया, हत्ता कि इन्होंने ये किया कि हमारी मैयतें तक हमें उठानी नहीं दी। ये वो इल्ज़ाम है जो द्रोज़ कम्युनिटी ने नाफिज किया अहमदुश्शारे और उनकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़। इसराइल के अंदर इस वक्त अफरा तफरी है, खलबली है कि हम जिन्हें अपना भाई समझते हैं, जो इसराइल की कामयाबी के लिए दुआ गो भी रहते हैं, अपने आप को पेश भी करते हैं, अपने हमारे बड़े ओहदों के ऊपर ये कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इन्हें तनहा छोड़ दें। ऐन उसी वक्त अहमदुश्शारे ने आज एक ख़िताब भी किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह यही थी, यही है और यही रहेगी कि हम द्रोज़ कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हम ये समझते हैं कि ये कम्युनिटी के लोग हमारे हैं और हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त उन्होंने आयद की जो शायद इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम द्रोज़ कम्युनिटी के लोगों से ये कह सकते हैं कि जिन इलाकों में ये लोग मौजूद हैं या शायद जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर द्रोज़ कम्युनिटी के जो मकामी रहनुमा हैं या उनके जो जंगजू हैं वो आकर वहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल सकते हैं, हम शामी फ़ौजियों का इनखला कर देते हैं। और उसी वक्त पूरी दुनिया ने और आलमी मीडिया ने ये देखा कि शामी फ़ौजियों की बड़ी तादाद अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से उन इलाकों से रवाना हो गई जहां पर द्रोज़ कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। चूँकि वो अक़लियत में भी है लेकिन चूँकि उन इलाकों के अंदर मौजूद है तो शामी फ़ौजी वहां से निकल गए। शर्त ये आयद की गई है अहमदुश्शारे की तरफ से कि द्रोज़ कम्युनिटी कंट्रोल संभाल सकती है, लेकिन ये लाजिम है उनके ऊपर कि वो कौमी मुफाद के तहत अपने तमाम काम सर अंजाम दें, जो इस चीज़ का इशारा है कि इसराइल की दखल अंदाज़ी किसी सूरत शाम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो द्रोज़ कम्युनिटी है उसकी तमाम तर मोहब्बतें, वफ़ादारियाँ कौमी मुफाद यानी कि शाम के लिए मौजूद रहनी चाहिए हैं और किसी भी तकसीम का जो बीज है उसको हम ख़त्म करेंगे।
हौलनाक मनाजिर और हौलनाक तफसीलात हमारे सामने तब आती हैं जब इजरायली फ़ौजी कभी गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, गाज़ा में मासूम निहत्ते बच्चों के, औरतों के, नौजवानों के और बूढ़ों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। वहाँ पर मुसलमानों की कत्लेआम नस्ल कुशी की जाती है। लेबनान के अंदर ये होता है, इराक़ के अंदर होता है, शाम के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या इजरायली फ़ौजी ख़ुद को बहुत ज़्यादा मजबूत समझते हैं? ऐसा नहीं है। ख़ुद इजराइल के अंदर मौजूद तंजीम इस बात की वाज़े तौर पे रिपोर्टिंग कर रही है और बता रही है दुनिया को कि नेतन्याहू अपनी अना और तकब्बुर के अंदर जो इजरायली फ़ौजियों का इस्तेमाल कर रहा है वो ख़ुद इन नौजवानों की ज़हनी सेहत के लिए कितना मुतासिर कुन है। क्या कभी किसी को सुनने में आया कि इजरायली फ़ौजी ख़ुदकुशी कर लेंगे? ऐसा सुना नहीं, मगर ऐसा होने के करीब है, क्योंकि ये इजरायली फ़ौजी इस वक्त शदीद बेचैनी का शिकार हैं, सदमे से गुजर रहे हैं, गम से निडाल हैं। अब ये गम, सदमा और बेचैनी किस की तरफ इशारा कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल के अंदर एक जहनी सेहत की तंजीम है जिसे ईरान कहा जाता है। इस तंजीम के ज़रिए इजराइल के फ़ौजी जो हैं वो रब्ता करते हैं, अपनी जहनी जो उनके भी मसाइल हैं उनको शेयर करते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किन किस्म की सूरत हाल से इस वक्त दो चार है और कैसे माहौल से वो ख़ुद को गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान तंजीम ने बताया कि 6000 अगर हम समझ लें कि 6000 के करीब इजरायली फ़ौजियों ने उनसे रब्ता किया है टेलीफोन कॉल्स के ऊपर, और टेलीफोन कॉल्स के ऊपर 6000 फ़ौजियों ने उनको बताया है कि वो बेचैनी में हैं, सदमे में हैं, गम से निढाल हैं, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे खून की नदियाँ बहाते हैं, मासूम बच्चों का कत्लेआम करते हैं, औरतों की असमत दरी करते हैं, नौजवान और बूढ़ों को कत्ल कर देते हैं। नस्ल कुशी का एक ऐसा सिलसिला जो शायद कभी नहीं रुकेगा, उसके अंदर ये इजरायली फ़ौजी मुलव्विस हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हम गम से दो चार रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है, लेकिन हम अलल ऐलान ये बात इसलिए नहीं कर सकते कि हम एक फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, और शायद ये चीज़ें हमारे लिए हमें कमज़ोर करने के मुतरादिफ होंगी। ईरान कहती है कि इन 6000 में से 5000 वो फ़ौजी हैं जो इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं, मगर इनमें से 10% फ़ौजी कौन से हैं? वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू के हुक्म के ऊपर जिस तरह से हम कत्लेआम कर रहे हैं, उसकी वजह से जिस तरह हम बॉर्डर्स पे मौजूद रहते हैं, जगह जगह की खाक छानते हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने घरों को वापस लौट आएंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो शायद उनके अहल खाना से, उनकी बीवियों से, उनकी बेटियों से या किसी भी शख्स से हैं जो उनका ज़ाती ताल्लुक़ है, वो इस वक्त तनाव का शिकार है। उनको लगता है कि इस तनाव के माहौल में जो ज़ाती रंजिशें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इजराइल के लिए लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। ये सूरत हाल इस बात की अक्कास करती है। जो ईरान तंजीम के डायरेक्टर हैं वो ये बताते हैं कि इतना आसान नहीं है कि हमें सुनने में आए कि इजरायली फ़ौजी ख़ुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन इसका रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे हमें ये नज़र आता है कि एक साथ इजरायली फ़ौजियों को जब लामुतनाही सिलसिलों पर खड़ा कर दिया गया कि आपने अब इन तमाम ख़तरों के अगेंस्ट लड़ना है, आपने इजराइल के लिए काम करना है, आपने दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक आपने लड़ना है, तो फिर ऐसी सूरत हाल बनते हुए देर नहीं लगेगी जिसमें आए रोज़ हमें ये ख़बरें मौसूल हो सकती हैं कि इजराइल के अंदर मौजूद फ़ौजी अब ख़ुदकुशी करना अपने लिए एक आसान हदफ समझते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।